गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन सोशल स्टडी का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चैप्टर सेकंड का नाम है द अर्थ्स इंटीरियर। हिंदी में क्या बोलेंगे? पृथ्वी की आंतरिक रचना। पृथ्वी की आंतरिक रचना। ओके। The appearance of the earth is a constantly changing. The change in the earth's surface is a continuous process. पृथ्वी का स्वरूप लगातार बदल रहा है। पृथ्वी की सतह में निरंतर बदलाव हो रहा है। ये परिवर्तन इतने मंद गति से हो रहे हैं, yet most change occurs so slowly as to be unnoticeable in the course of hundreds of generations of mankind. This is why the measures, contents and sea have looked the same of millions of years. The most significant force of our nature causing slow change in the earth are water, ice and wind. कि इनका आभास मनुष्य जाति की सैकड़ों पीढ़ियां बदलने पर भी नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? बड़े महाद्वीप तथा समुद्र हजारों वर्षों तक एक समान दिखाई देते हैं। जल, वर्षा तथा हवा पृथ्वी में महत्वपूर्ण प्राकृतिक बलों के मंद परिवर्तन के कारण है। द मेजर सरफेस फीचर्स ऑन द अर्थ आर द कंटेंट्स एंड ओशंस बेसिन्स ऑफ द होल सरफेस of the earth. Less than 1/3 are land masses, the rest is covered with water. The contents are ocean basins are irregularly arranged on the earth. The northern hemisphere has more land than the southern hemisphere, but the contents and oceans have not always remained the same as they are today. महाद्वीप तथा सागरीय जल कुंड पृथ्वी पर मुख्य सतह की आकृतियाँ हैं। पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर 1/3 से भी कम भूभाग है तथा बाकी भाग में जल है। महाद्वीप तथा सागर पृथ्वी पर अनियमित रूप से कैसे हो रहे हैं? व्यवस्थित हो रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध पर और दक्षिणी गोलार्ध से अधिक भूमि है, किंतु महाद्वीप और सागर हमेशा ऐसे नहीं थे जैसे आज दिखाई देते हैं। It is believed that the continents have been drifting apart accordingly nearly 150 million years ago. There was a single continent on Earth now as a Pangea. The supercontinents broke into several pieces which began to drift apart about 150 million years ago. Pangea had split into two giant landmasses. Northern continent is now as a Eurasia and the southern landmass is called a Gondwana. Between these two giant landmasses as Tethys slow between excited and now as it has been established by the theory. क्या बोला गया? ऐसा माना जाता है कि जहां आज महाद्वीप है वहां समुद्र था। करीब 150 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे हम किसी नाम से जानते थे? पेंजिया। क्या कहते थे उसे? पेंजिया। इस महाद्वीप में अनेक टुकड़ों में विभाजित होकर अलग बहना शुरू कर दिया था। लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया 2 बड़े भूभागों में विभाजित हो गया। उत्तर महाद्वीप को ल्यूरेशिया तथा दक्षिण भूभाग को हम गोंडवाना के नाम से जानते हैं। उत्तर महाद्वीप को किसके नाम से जानते हैं? ल्यूरेशिया। और दक्षिण भूभाग को किसके नाम से जानते हैं? गोंडवाना। इन दोनों विशाल भूभागों के बीच एक सागर स्थित है जिसे हम क्या कहते हैं? टेथीज। क्या कहते हैं? टेथीज समुद्र के नाम से जाना जाता है। उथली भूमि की प्लेट संरचना के सिद्धांत द्वारा ये स्थापित है। यहाँ महाद्वीप एक अर्ध तरल सतह पर प्लेट की भांति क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब ये भूमि महाद्वीपों बहाव के सिद्धांत का सहयोग करती है। ओके, अब इसके नीचे देख लेते हैं। नाउ वी हैव सीन हाउ टू वेरियस लिम्स आर द लिथोस्फीयर, द लैंड masses, atmosphere, the air involved, the hydrosphere, the water bodies and the biosphere life forms were created. These global
लिम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट और अ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र कौन से, स्थलमंडल भूभाग, वायुमंडल वायु आवरण, जलमंडल जल स्रोत और जीव मंडल जीवन के रूपों की रचना। ये भौगोलिक क्षेत्र आपस में मिलकर हमारे प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। अपन ड्रॉ देख लेते हैं क्रस्ट एंड ओशियंस क्रस्ट का। महाद्वीप भूपर्पटी है, महासागरीय भूपर्पट का। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट महाद्वीप भूपर्पटी, कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है, ओशन महासागर है और ओशनिक क्रस्ट महासागरीय भूपर्पटी है। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ओके, इतना आप लोग रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।